वो सोचते थे गंगा जी जाएंगे तो देना पड़ेगा कुछ, गए ही नहीं। पत्नी पीछे पड़ी कि एक बार तो चले जाओ। जब बहुत बार कहा तो एक बार गए, पैदल पैदल 16 किलोमीटर दूर, और सोचा घाट पे जाएंगे। ए भैया, सोचा घाट पे जाएंगे तो पंडा मिलेगा, दान मांगेगा, क्या करें? तो मुर्दा घाट पे गए, कोई नहीं मिलेगा। और इधर उधर देखा, मुर्दा घाट तो मुर्दा घाट, कपड़े उतारे और गंगा जी में डुबकी लगाई कि जल्दी निकल आवे। भगवान को कौतुक सूझा, तो भगवान एक पंडा के रूप में तुरंत प्रकट हो गए और डुबकी लगा के जैसे ही बाहर निकला, पंडा के रूप में भगवान बोले यजमान की जय हो। दानचंद तो कांप गए कि यहां भी आ गए। भगवान बोले हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, यहीं पड़े रहते हैं, तुम्हारे जैसा यजमान आता एक एक वर्ष का इंतजाम करके चला जाता है। दानचंद बोले हम नहीं देंगे 1 वर्ष। तो बोले 6 महीने का दे देना। अरे बोले वो भी नहीं हो सकता। तो बोले 1 दिन का, तो बोले वो भी नहीं। भगवान बोले हम निकलने नहीं देंगे, नहीं तो दान का संकल्प करो, कुछ तो करो। तो बोला उधार देंगे। भगवान बोले उधार ही सही। 1 धेला उधार किया, 1 धेला, 1 पैसा। भगवान ने कहा संकल्प पूरा। दानचंद फिर लौट के घर पहुंचे, शाम को यही समय हो गया। बेचारे थके हुए थे, जाकर सो गए। अब सोए देर नहीं हुई, तब तक दरवाजे पे आवाज आई यजमान की जय हो। पत्नी ने बाहर आकर देखा, भीतर गई, किसी पंडा को कुछ कह आए थे देने के लिए। हाँ तो बोले पंडा तो बाहर ही है। प्रधानचंद ने सोचा कि इतनी जल्दी आ गया। प्रधानचंद बोले पंडा से कह दो कि बीमार हैं, कुछ दिन बाद आना। पत्नी ने कहा कि वो बीमार हैं। पंडा बोले दान मिले न मिले पर वो हमारे यजमान हैं, यजमान बीमार हो और पंडा यजमान को छोड़कर चला जाए तो धिक्कार है, हम तो यहीं रहेंगे और अपने हाथ से बना लेते, तुम तो सामग्री दो हम बनाएंगे, यहीं रहें। पत्नी गई कि वो नहीं जा रहा, सामग्री और देनी पड़ेगी, धेला ही दे दो। प्रधानचंद बोले दे तो नहीं सकता मैं, मेरे तो प्राण निकल जाएंगे देने में। अरे तो सामग्री देनी पड़ेगी। तो दानचंद ने सांस रोकी, पत्नी से बोले जाओ कह दो मर गए। मरने तक को तैयार था, सांस रोके पड़ा। पत्नी ने आकर रोते हुए कहा वो तो मर गए। गए। पंडा ने कहा राम 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 राम। यजमान का जब तक अंतिम संस्कार ना हो जाए पंडा जा कैसे सकता है? और तुम कहां खबर करोगी, हम ही सबको खबर कर देते हैं। अमित रूप प्रगटेते ही काला, सबको खबर, गांव भर इकट्ठा हो गया। और वो भी इतना जिद्दी, सांस को रोके पड़ा। लोगों ने उसके शरीर को उठाया, ठठरी बांधने लगे। अब पत्नी सचमुच रोवे कि ये मरे नहीं हैं। वो जोर जोर से रो रो कहेगी ये मरे नहीं हैं। और गांव वाले कहें ये तुम्हारा बहन, ये तो तुम्हारा मोह है, जाने वाला तो गया। और वो कहे ये नहीं मरे, हम जानते नहीं मरे। अपने मोह को दूर करो, आता है वो तो जाता ही है, वे तो गए। अब वो कहे कि ये सांस रोके हैं, नहीं मरे, हम कह रहे हैं। सांस ऐसे थोड़ी रुकती है, सांस तो किसी और के हाथ में, वे तो गए। अब बांध लिया जबरदस्ती। भगवान पीछे पीछे और उसकी शव यात्रा निकली। भगवान भी मन में सोचने लगे कि अरे गजब, इससे तो हम भी हार गए। जब उसको चिता पर रखा, आग लगने वाली थी, भगवान ने कहा हम उनके पंडा हैं, यजमान के कान में कुछ कहेंगे। तो भगवान ने कान में मुंह लगाया और बोले हम ही हार गए। आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। हम बैकुंठ से आए तुमसे नाता जोड़कर। तो पंडा ने सोचा भगवान आए। पंडा ने कहा कि हम भगवान है, तुमसे नाता जोड़कर आए। सो दानचंद ने आंख खोली कि भगवान है, और जो आंख खोली सो देखा वही पंडा। सो फिर आंख बंद कर ली। भगवान ने कहा हम हार गए, मांग ले हूं वरदान कछु, कुछ वरदान मांग लो। दानचंद बोले बस धेला दीजिए, छोड़ और कुछ नहीं है। जनकपुर वासी के नेत्रों से प्रेम गगरी छलकती रहती है। उन्हें देखकर ही पता लग जाता है कि ये मिथिलावासी हैं। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। और न पूछो दिल की उस बेकली का हाल मत पूछो, न तन से प्राण जाते हैं न प्राणाधार मिलता है। भला किसको दिखाएं मर्ज की बढ़ती हुई मंजिल, न कोई वैद्य मिलता है न कुछ उपचार मिलता है।
और दूर रहने पर भी न जाने क्या क्या बात होती है। हृदय के तार से जब उस हृदय का तार मिलता है और जहां कुछ छल छलाता अश्रु जल दिखलाई देता है, उसी मानस में हमें वह सांवला सरकार मिलता है। आम की डाल पर बैठी हुई कोयल भी कुछ बोलती है। यहां बोले मधुर धुन कह श्री सिय सिय, आम की डार कोयलिया मनोहर लागे। आम की डार कोयलिया मनोहर लागे, आम की डार कोयलिया मनोहर लागे। और तो सुनो, विविध वस्तु धरी बैठे बनिक बर, ये बरनत बने न बजरिया। बाग बाग दिल करत बाग यह, छाई बसंत बहरिया। बसंत ऋतु आई, छाई बसंत बारिया। नगर निहारी कहत राजस प्रभु, अरे भई है निहाल नजरिया मनोहर लागे। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। भगवान मिथिला में आ गए। श्री किशोरी जी की जन्मभूमि है और किशोरी जी की तो कृपा ऐसी, श्री जानकी जी के कारण राम जी मिथिला में आए। इसी तरह हमारे ब्रज धाम में बरसाने वाले कहते हैं, कान्हा बरसाने में आए जइयो बोलाए गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आए जइयो बोलाए गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आए जइयो बोलाए गई राधा प्यारी। टेंटी को साग बेझर की रोटी, टेंटी को साग बेझर की रोटी। ये स्वागत है। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।